यस। कोलकाता में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी और उसमें 9 लोगों की मौत की खबर ने फिर व्यवस्था में घुल चुकी लापरवाही को ही रेखांकित किया है। विराम इस तरह की अनदेखी के तहत जब तक कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आ जाता है तब तक यही माना जाता है कि सब कुछ ठीक है। विराम गौरतलब है कि कोलकाता के स्टैंड रोड स्थित एक इमारत की 17वीं मंजिल पर सोमवार की शाम आग लग गई। विराम आग इतनी भयावह थी कि उसका धुआं कई मंजिल नीचे तक फैल गया। विराम खबर के मुताबिक उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी जब लिफ्ट से जा रहे थे तो वे भी रास्ते में फंस गए। विराम नतीजतन दम घुटने से 4 दमकल कर्मियों सहित कुल 9 लोगों की जान चली गई। विराम फिलहाल आग लगने के कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह माना जा सकता है कि किसी लापरवाही या हर हालत में सुरक्षित होने के भाव से उपजी अनदेखी की स्थिति की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हो गया। विराम आग बुझाने के लिए जल्दबाजी में एक असावधानी शायद यह भी हो गई कि दमकल कर्मियों ने 17वीं मंजिल की ओर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया। विराम जबकि आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं होता है। विराम जो हो जब व्यवस्थित तरीके से बनाई गई और सुरक्षित माने जाने वाली इमारत में इस तरह का बड़ा हादसा हो सकता है तो बाकी जगहों के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विराम इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है, लेकिन ऐसी सहायता से जान के नुकसान की भरपाई शायद मुमकिन नहीं हो पाती। विराम यूँ कोलकाता में आग लगने की घटनाएं कुछ अंतराल पर सामने आती रही हैं, जिसमें जानमाल की व्यापक क्षति होती है। विराम आमतौर पर हर मामले में बहुत मामूली लापरवाही ही बड़े हादसे की वजह बन जाती है। विराम जब ऐसी लापरवाहियों पर सवाल उठाए जाते हैं तो प्रशासन की ओर से एक रटे रटाए जवाब के तौर पर कहा जाता है कि मामले की जांच कराई जाएगी। विराम सवाल है कि क्या हर हादसे के बाद यह मान लिया जाता है कि अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। विराम यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिहायशी और व्यावसायिक इलाके में शॉर्ट सर्किट सहित आग लगने के जोखिम वाली हर परिस्थिति पर निगरानी हो। अगर कहीं कोई खराबी या लापरवाही हो तो उसे तुरंत दूर किया जाए। विराम किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि भविष्य में वैसी घटना से बचाव के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। विराम कोलकाता की बसावट इस तरह है कि वहाँ हादसों की आशंका को लेकर हर वक्त किसी निश्चिंत भाव में रहने के लिए सब कुछ दुरुस्त होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विराम इसमें कोई शक नहीं कि आग लगने जैसे हादसों में कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं करता, लेकिन कोई छोटी
चूक किस नतीजे की ओर बढ़ जाए कहा नहीं जा सकता। विराम। अच्छी तरह कविता पढ़ना हमारे रवैये और तकनीक का एक हिस्सा है। विराम। इससे जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है, खासकर तब जब यह पुनर्कल्पनात्मक विचारों से मुक्त हो कि कविता क्या है और क्या होनी चाहिए। प्रभावी तकनीक हमारी जिज्ञासा को प्रश्न पूछने के निर्देश देती है और हमें कविता के साथ बातचीत की तरफ ले जाती है। विराम। सावधानीपूर्वक पढ़ने का उद्देश्य अक्सर उस कविता के अर्थ पर सवाल उठाना होता है। विराम। चूँकि एक कविता में पुनरावृत्ति, किसी शब्द पर जोड़ देना, शब्दों की बनावट जैसे लक्षण कविता के महत्व को बढ़ा सकते हैं। विराम। कविता के रूप, तकनीक और उसकी अनदेखी विशेषताओं के बारे में बात करना आदि सवाल एक कविता की व्याख्या के लिए प्रभावी बिंदु प्रदान करते हैं। विराम। ऐसे ही कुछ प्रभावी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपको भाषाई संगीत के गुणों को सुनने की कला को भी अच्छी तरह विकसित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ध्वनि और लय अर्थ से संबंधित होते हैं। विराम। यह दृष्टिकोण कविता पाठ के कई तरीकों में से एक है। विराम। एक अपरिचित कविता को संबोधित करते समय अधिकांश पाठ तीन झूठी धारणाएं बनाते हैं। विराम। पहली धारणा वालों का मानना है कि उन्हें पहले समझना चाहिए कि पहली बार पढ़ते समय उनका सामना किससे हो रहा है आदि। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ या कविता के साथ कुछ गलत है। विराम। दूसरी धारणा वाले लोगों का मानना है कि विता एक तरह का कोड है, प्रत्येक विवरण एक दूसरे से संबंधित है और केवल एक ही है। विराम। जब तक वे इस कोड को दरकिनार नहीं कर सकते वे इस बिंदु से चूक जाते हैं। विराम। तीसरे का मानना यह है कि कविता का वही मतलब हो सकता है जो पाठक समझना चाहता है। विराम। जब आप एक कविता के कल्पनाशील नाटक में प्रवेश करते हैं तो यह पूरा होने का कार्य शुरू होता है जिससे आप अपने अनुभव और दृष्टिकोण को देख सकते हैं। विराम। यदि एक कविता खेल के अर्थ में खेल है तो आप उसका मज़ा लेते हैं। विराम। जैसे खेलते समय आपको थोड़ा सा पसीना आता है वैसे ही कविता आपसे थोड़ा सा काम करवाती है। विराम। कविता पढ़ना एक चुनौती है लेकिन कई अन्य चीज़ों की तरह इसके लिए भी अभ्यास की ज़रूरत होती है और जैसे जैसे आप इसमें प्रगति करते हैं आपके कौशल में सुधार होता है। विराम। साहित्य का उद्देश्य अनुभवों को साझा करना, जीवन मरण और प्रेम के प्रति आपके विचारों को खुलकर प्रकट करने के लिए आपका स्वागत करती है जो कि कविता की संरचना के समय कवि के मन में सबसे महत्वपूर्ण नहीं थे। विराम। एक अच्छी कविता में जादुई गुण होता है। विराम। अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखा है कि प्रकृति की मेज सीमित संख्या में अतिथियों के लिए ढाई गई है जो बिना बुलाए आएंगे वे भूखे मरेंगे। विराम। हालांकि माल्थस का यह संदर्भ जनसंख्या और संसाधन से संबोधित है मगर इसका रहस्य रोजगार और अनुशासन
से भी जुड़ा है। विराम रोजगार सृजित किए जाते हैं और ये अवसर की समता से युक्त होते हैं, जबकि शासन ऐसे ही अवसर देने के चलते सुशासन की ओर होते हैं। विराम जाहिर है रोजगार और सुशासन का गहरा नाता है। विराम माल्थस ही वे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या और संसाधन के अनुपात में यह भी लिखा है कि जनसंख्या गुणोत्तर के रूप में बढ़ती है और संसाधन समानांतर क्रम में। विराम।